Well, praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो। We're going to continue with our study regarding conversion. हम लोग परिवर्तन के संबंध में अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे And the power of conversion. और परिवर्तन की सामर्थ्य। I want us to go to Jeremiah 31. हम लोग यिर्मयाह 31 अध्याय में चलेंगे। यिर्मयाह 31 अध्याय। Jeremiah 31. यिर्मयाह 31 And we'll read from verse 31 through 34. हम लोग उसको 31 से 34 पद तक पढ़ेंगे। देखो ऐसे दिन आने वाले हैं, यहोवा की यह वाणी है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से एक नई वाचा बांधूंगा, उस वाचा के समान नहीं जिसे मैंने उनके पूर्वजों से उस दिन बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाल लाया था। यद्यपि मैं उनके लिए पति समान था, फिर भी उन्होंने मेरी उस वाचा को तोड़ा था। यहोवा की यही वाणी है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है, यहोवा कहता है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। तब उन्हें अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को फिर यह सिखाना न पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सब मुझे जान जाएंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। Let's begin in verse 31. आइए हम पद 31 से आरंभ करें। Behold, days are coming, declares the Lord, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं, यहोवा की यह वाणी है। Now, God is going to give us a promise, परमेश्वर एक प्रतिज्ञा देने जा रहे हैं, and I think that it says here, declares the Lord, because this promise is so great, He wants us to see that it really is from Him. यह इस प्रकार से है कि यह परमेश्वर की एक घोषणा है, प्रभु की एक घोषणा है। जो प्रतिज्ञा यहाँ पर वो करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। This is a promise that God is giving with regard to a new people He's going to create. उन नए लोगों के संबंध में जिनकी रचना वो करने जा रहे हैं, उनके लिए वह यह प्रतिज्ञा दे रहे हैं। And that the things that He says about them are absolutely astounding. जो बात यहाँ पर उनके विषय में कही गई है यह निश्चय ही नई बात है। He says, I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. और वो यहाँ पर कहता है कि मैं इस्राएल के घराने के साथ में और यहूदा के घराने के साथ में एक नई वाचा बांधूंगा। This is a new covenant as opposed to an old covenant. यह नई वाचा है उस वाचा के अलावा जो पुरानी वाचा थी। The old covenant made under Moses पुरानी वाचा मूसा के अधीनता में बांधी गई and the law given on Mount Sinai और सीने पर्वत पर व्यवस्था दी गई, was a fabulous thing. जो बहुत कठिन चीज थी। But something greater is going to come. और अब उससे महान कुछ आने वाला है। It's a new covenant. यह नई वाचा है। And we are part of that new covenant. हम सब उस नई वाचा का भाग हैं। Not under Moses, मूसा के अंदर अधीनता में नहीं, but under Christ. मसीह के अधीनता में। Not by the sacrifice of animals, जानवरों के बलिदान के कारण नहीं, but by the sacrifice of God's Son. लेकिन परमेश्वर के पुत्र के बलिदान के द्वारा। Not the intercession of priests who die, यह याजक की मध्यस्थता के कारण नहीं, जो but the intercession of Christ who has an endless life. लेकिन मसीह की मध्यस्थता कारण जिसके पास अनंत जीवन है। Now, he says in verse 32, यहाँ पर 32 पद इस प्रकार से कहता है that this new covenant is not like the old covenant which I made with their fathers in the day I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. उस वाचा के समान नहीं जिसे मैंने उनके पूर्वजों से उस दिन बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाल लाया। My covenant which they broke, although I was a husband to them, declares the Lord.
यद्यपि मैं उनके लिए पति था, फिर भी उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ा था, यहोवा की यह वाणी है। Now, here's something you need to understand. यहाँ पर कुछ है जो हमें समझने की जरूरत है। When the nation of Israel came out of Egypt, जब इस्राएल का राष्ट्र मिस्र से निकलकर बाहर आया, do you think that they were all believers? आप क्या सोचते हैं वह सब विश्वासी थे? They were not. नहीं। As a matter of fact, there was a small remnant of people within that nation that actually had the faith of Abraham. वो ऐसे लोग थे जो अब्राहम के विश्वास के समान उनके वंशज थे। So Israel was basically a physical nation. इस्राएल जो था एक भौतिक राष्ट्र था। They were the blood of Abraham. वह लोग इब्राहिम के वंशज थे। But most of them were not believers. लेकिन उनमें से कई सारे लोग विश्वासी नहीं थे। Most of them did not have the faith of Abraham. उनमें से कई लोगों के पास में, बहुत लोगों के पास में इब्राहिम के समान विश्वास नहीं था। So it was a physical nation. इसलिए यह एक भौतिक राष्ट्र था। And inside that nation was a small group of people who actually believed. उस पूरे राष्ट्र में केवल कुछ लोगों का समूह था जो वास्तव में विश्वास करते थे। This was proved time and time again in the desert. यह उस जंगल में कई बार प्रमाणित किया गया। The people were constantly committing idolatry. और वह लोग किस प्रकार से व्यभिचार कर रहे थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे। They were constantly refusing to believe God. वह लोग किस प्रकार से परमेश्वर पर विश्वास का इनकार कर रहे थे। This part is very important for you to understand. यह भाग बहुत जरूरी है हमको समझना। Now there's two things about this that I want to say. दो बातें इसके विषय में कहना चाहते हैं। What was that old covenant like? पुरानी वाचा किसके समान थी? It was based on law यह व्यवस्था पर आधारित थी that was written on tablets of stone. जो पत्थर की पटियाओं पर लिखी गई थी। Were they righteous laws? क्या वह धार्मिक नियम थे? Absolutely. यस। Do they reflect something of the character of God? Absolutely. क्या उसमें कुछ परमेश्वर की चरित्र को दिखाता था? हाँ। Did those laws have the power to transform someone's life? क्या उन नियमों में कुछ किसी के जीवन के परिवर्तन की सामर्थ्य थी? Absolutely not. नहीं। As a matter of fact, the more the laws are pressed upon an unconverted heart, तथ्य के आधार पर वो ऐसे नियम थे जिनको बिना परिवर्तित हृदय पर थोपा गया हो, the more that unconverted heart will fight against the law. ऐसे हृदय जो उस व्यवस्था के विरोध में रुके हुए हैं। So the people of God received an external law, a law outside of themselves. लोग एक बाहरी व्यवस्था को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के लोग बाहरी व्यवस्था को प्राप्त करते हैं, written on tablets of stone. जो पत्थर की पटियाओं पर लिखी गई है। I think that it's interesting. It says tablets of stone. पत्थर की पटियाओं के संबंध में एक रुचिकर बात है। It's not only referring to the enduring nature of the law. यह केवल व्यवस्था के स्वभाव पर, व्यवस्था के प्रकृति पर के बारे में नहीं है, But the people's hearts were of stone. यह लोगों के हृदय जो हैं वो पत्थर के समान थे। They पत्थर had के not been changed or transformed by the Holy Spirit. वह पवित्र आत्मा के द्वारा परिवर्तित नहीं हुए थे। The other thing I want you to see, दूसरी बात जो कहना चाहते and हैं it says it here clearly, वो जो यहाँ पर स्पष्ट है, in verse 32, he says, "My covenant which they broke, although I was a husband to them, declares the Lord." यहाँ पर लिखा है, यद्यपि मैं उनके लिए पति था, फिर भी उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ा था। Now make no mistake, among the nations, Israel was the best of the best. ये गलती ना करें, जो इस्राएल देश था वो दूसरे राष्ट्रों में उत्तम था। But their entire history is marked by disobedience. लेकिन उनका पूरा इतिहास जो है अनाज्ञाकारिता से चिन्हित होता है। They had the best opportunity of all the nations to actually be obedient to God. उनके पास अच्छा अवसर था कि परमेश्वर के प्रति वो आज्ञाकारी बने। They had the law, the promises, उनके पास व्यवस्था थी, प्रतिज्ञाएं थी, the great revelations of God, परमेश्वर का महान प्रकाशन था, but their entire history is marked by disobedience and unbelief. लेकिन उनका पूरा इतिहास अनाज्ञाकारिता और अविश्वास से चिन्हित होता है। So that's the old covenant. वही है पुरानी वाचा। And we know how it ended.
और हम जानते हैं उसका समापन कैसे हुआ। Israel is exiled. ये लोग इस्राएली लोग बंधुआई में चले गए। In the same way that God said the land vomited out the Canaanites, और इसी प्रकार से कहता है कि जैसे देश ने कनानियों को उगल दिया, in time it vomited out Israel itself. और एक बार फिर से एक ऐसा समय आया कि जब उन्होंने देश ने फिर से इस्राएलियों को उगल दिया। And oftentimes Israel became as wicked as the Canaanites that they took their place. और अक्सर कई बार ये इस्राएली लोग कनानियों से अधिक दुष्ट बन गए। But now he talks about a new covenant. अब यहाँ पर वो नई वाचा के बारे में बात करता है। Verse 33. 33 पद, But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days. परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा तो वह यह है, I will put my laws within them, and on their heart I will write it. मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। And I will be their God, and they shall be my people. और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे। Now the first thing I want you to notice is this new covenant is supernatural. एक बात को जो यहाँ पर ध्यान देने की है वो ये है कि ये नई वाचा जो है Like what? अलौकिक थी। Like what we see in Ezekiel, it is the work of the Spirit of God. जैसे हमने यहेजकेल की पुस्तक में देखा कि ये परमेश्वर की आत्मा का कार्य था। The old covenant had laws written, external laws written on stone. पुरानी वाचा में जो नियम हैं, जो आज्ञाएं हैं, वो पत्थर पर लिखी गई थी बाहर। But in the new covenant, the laws are written on the heart. नई वाचा में जो नियम है वो हृदय पर लिखे गए हैं, मन में। In the old covenant, we had laws written on stone. पुराने वाचा में जो नियम हैं, आज्ञाएं हैं, वो पत्थर पर लिखी गई हैं। And the people had hearts of stone. और लोगों के पास पत्थर के हृदय हैं। And they hated the law. उन्होंने व्यवस्था से घृणा की। But in the new covenant, लेकिन नई वाचा में God transforms the heart. परमेश्वर ने हृदय को बदला। He takes out the heart of stone. उसने पत्थर के हृदय को निकाल लिया। He puts in its place a heart of flesh. और उसने उसके स्थान पर मांस का हृदय डाल दिया। And he writes his laws upon that heart. और तब परमेश्वर उसकी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिखता है। Again, this is the doctrine of regeneration. और यही है जो पुनर्जन्म का नए जन्म की सिद्धांत है। This is what it means to be born again. और यही नए जन्म का मतलब है। You see, we've been taught today that being born again is nothing more than making a decision. हमने आज सुबह बात की कि नया जन्म प्राप्त करना एक निर्णय लेने से अधिक कुछ नहीं है। And that's why we have so many people calling themselves Christians and yet walking in ungodliness. लेकिन जैसा कि हमने बात की सुबह की, बहुत सारे लोग अपने आप को मसीही कहते हैं और अभक्ति में जीवन को व्यतीत करते हैं। They've made their decision, but they've never been changed. उन्होंने अपने निर्णय तो किए लेकिन उनका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ। This has never happened to them. यह उनके जीवन में नहीं हुआ। Has it happened to you? क्या यह आपके साथ हुआ है? Has God changed your heart? क्या परमेश्वर ने आपके हृदय को बदल दिया है? Has he revealed himself to you? क्या परमेश्वर ने अपने आप को आप पर प्रकट किया है? Is he teaching you his will? क्या वह आपको अपनी इच्छा सिखा रहा है? So the first thing we know is it's a supernatural covenant. हम जानते हैं पहली बात कि यह अलौकिक वाचा है। It is the work of the Spirit of God. यह परमेश्वर की आत्मा का कार्य है। He changes the heart. वह हृदय को बदलता है। And he writes God's law upon it. और वह परमेश्वर के नियमों को उस पर लिखता है। The second thing we notice is that it really produces change. और दूसरी बात हम ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर, वह यह है कि वह वास्तव में परिवर्तन लाता है। It creates a real devotion in the hearts of God's people. यह परमेश्वर के लोगों में वास्तविक भक्ति उत्पन्न करता है। He says, I will be their God and they shall be my people. यहाँ पर जैसा लिखा है, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे। This is a theme that we find running throughout the entire Old Testament. और यही है वह विषय जिसको हम पूरे पुराने नियम में पाते हैं। In the midst of all the disobedience of Israel, इस्राएलियों की सारी अनाज्ञाकारिता के मध्य में God looks forward to the future.
परमेश्वर भविष्य की ओर देख रहे हैं And he is constantly saying this, और वह इस प्रकार से कहते हैं, one day एक दिन I will be their God मैं उनका परमेश्वर होऊंगा and they will be my people. और वह मेरे लोग होंगे। He's going to do a work वह एक कार्य करने जा रहा है that's going to bring about real effect, real और change. वह ऐसा कार्य होगा जो वास्तविक परिवर्तन को लाएगा। In the new covenant, he's going to create a new people for himself. नई वाचा में वह अपने लिए नए लोगों को तैयार करेगा And that people will be devoted to him. और वह लोग उसके प्रति समर्पित होंगे। That's the church. वही है कलीसिया, It's Christianity. मसीहियत। You say, well, they don't look too devoted. आप देखेंगे कि क्या वो समर्पित नहीं दिखते हैं। The reason why those who call themselves Christians do not look that devoted कारण यह है कि जब लोग अपने आप को मसीही कहते हैं और समर्पित नहीं दिखते हैं या भक्त नहीं दिखते हैं, is because most of them are not Christians. उसका कारण यह है कि उनमें से बहुत सारे लोग वास्तव में मसीही नहीं हैं। We think wrongly that the church is like Israel. हम लोग यह गलत सोचते हैं कि जो कलीसिया है वह इस्राएलियों के समान है। That Israel, by and large, was very ungodly. जो इस्राएली लोग थे पूरी रूप से अगर देखा जाए तो अभक्त थे। But within the people of God, there's this spiritual group. लेकिन परमेश्वर के लोगों के मध्य में एक आत्मिक समूह था। But that does not apply to the church. लेकिन वह कलीसिया पर लागू नहीं होता है। The church is not just a big church full of ungodly people. लेकिन कलीसिया इस प्रकार से नहीं है कि बहुत बड़ी मंडली और उसमें अभक्त लोग, With a small group that actually looks like Christians. थोड़े से लोगों का समूह जो मसीहियों के समान दिखें। Everyone in the church is converted. कलीसिया में प्रत्येक जन जो है वो परिवर्तित है। Everyone that's truly in the church has a new heart. कलीसिया में प्रत्येक जन के पास में नया हृदय है। Everyone that is truly in the church follows Christ. कलीसिया में प्रत्येक जन वास्तव में मसीह का अनुकरण करता है। It is true that some are more mature than others. ये सत्य है कि वहां पर कुछ अधिक परिपक्व होंगे दूसरों से। Some seem to know more about God than others. उनमें से कुछ ऐसा दिखेंगे कि वो ज्यादा परमेश्वर को जानते हैं दूसरों की अपेक्षा। But everyone who is truly in the church परंतु वास्तव में जो लोग कलीसिया में हैं, is a new creature, वो नई सृष्टि हैं, is devoted to God, वह परमेश्वर को समर्पित हैं, and is growing in the faith. वह लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं। Although they may struggle, यद्यपि वो संघर्ष करते हैं, although sometimes it may be 3 steps forward and 2 steps back, हो सकता है कई बार वो 3 कदम आगे जाएं और 2 कदम पीछे जाएं, over the full course of their life they are progressing. लेकिन पूरे जीवन को अगर आप देखेंगे तो वह आगे बढ़ रहे हैं। This is a very important truth that will determine everything for you. यह बहुत महत्वपूर्ण सत्य है जो सब कुछ को निर्धारित करता है आपके लिए। One of the teachings that is most prominent in the early Baptists आरंभिक जो बैप्टिस्ट लोग थे उनमें जो एक शिक्षा थी बहुत प्रचलित थी, that caused them to be greatly persecuted जिस शिक्षा की वजह से वह बहुत अधिक सताए गए, was that they said the church is a spiritual entity. It is a spiritual thing. और उनका जो वो लोग ये बात कहते थे जी जो कलीसिया है वह आत्मिक वस्तु है, आत्मिक चीज है। There are no unconverted people in the church. उनका कहना यह था कि उसके अंदर कलीसिया में कोई बिना परिवर्तित व्यक्ति नहीं होगा। The church is not like Israel. कलीसिया इस्राएल के समान नहीं होगी। You don't have a big physical ungodly church over here ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा समूह है अभक्त लोगों का, with a small group of spiritual people उसमें within कुछ it. आत्मिक लोग हों। In Christianity today, मसीहियत में आज के दिन we have this great group of people. बहुत सारे लोगों का समूह होगा बड़ा सा। You know this in the United States. आप जानते हैं अमेरिका के बारे में,
In India, it's the same, isn't it? भारत में इसी प्रकार से है। There are many people who call themselves Christians. बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं। But even in India, that great group of people that call themselves Christians, यहाँ तक कि भारत में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं। there's a smaller group in that group that actually looks like Christians. और उस बड़े से समूह के अंदर छोटा समूह है जो मसीहियों के समान दिखता है। Those are the Christians. वास्तव में वो मसीही हैं। That is the church. वो कलीसिया है। The others are false believers. दूसरे लोग जो हैं वो झूठे विश्वासी हैं। Do you see that? देख रहे हैं इस बात को आप? How do we know who a Christian is? कैसे हम इस बात को जान सकते हैं कि मसीही कौन है? How do we know that we are Christian? कैसे हम जान सकते हैं कि हम मसीही हैं? Not because we're perfect, क्योंकि हम सिद्ध नहीं हैं, but because there is a reality of God having done something to us. क्योंकि परमेश्वर की एक वास्तविकता ने हमारे लिए कुछ किया है। We are not as we were before. हम वैसे नहीं हैं जैसे हम पहले थे। And although we struggle with sin and sometimes fall, यद्यपि हम पाप करते हैं और कई बार गिरते हैं, it is obvious that we are new creatures. लेकिन यह निश्चय है कि हम नई सृष्टि हैं। That God has taken out our heart of stone and given us a heart of flesh. और परमेश्वर ने हमारे पत्थर के हृदय को निकाल कर हमें मांस का हृदय दे दिया है। That God has written His laws on our heart. और परमेश्वर ने उसकी व्यवस्था को हमारे मनों में लिख दिया है। That in spite of all our failure, we are devoted to Christ. उन सारी असफलताओं के बावजूद भी हम मसीह के लिए समर्पित हैं। And we long to be free of the world. और हम We long to be free of worldliness. और हम संसारिक बातों से स्वतंत्र होना चाहते हैं। And we desire to be like Christ. और हम मसीह के समान बनना चाहते हैं। Brothers, if you look at the great group that calls themselves Christians in the world, भाइयों, जब आप संसार के उस बड़े समूह को देखते हैं जो अपने आप को मसीही कहता है, you will see that a great many of them do not possess those characteristics. और आप उनमें ये भी देखेंगे कि कई सारे लोग हैं जो उन गुणों को नहीं रखते, जिनके अंदर वो विशेषताएं नहीं हैं। They are Christian by name. वह नाम से मसीही हैं। Remember what Jesus said. याद रखें मसीह यीशु ने क्या कहा। Not everyone who says to me, Lord, Lord, जो कोई उनमें से सब नहीं जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं will enter the kingdom of heaven. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। Now let's go on. आगे बढ़ेंगे। Verse 34. 34 पद। They will not teach again each man his neighbor and each man his brother, saying, Know the Lord, for they will all know me, from the least of them to the greatest of them. तब उन्हें अपने अपने पड़ोसी और अपने भाई को यह सिखाना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सब मुझे जान जाएंगे। Another characteristic of a true Christian वास्तविक मसीही की एक और चरित्र is that he will possess a genuine knowledge of God. वह यह है कि वह वास्तव में परमेश्वर को जानेंगे, especially with regard to salvation and the forgiveness of sins. उद्धार के संबंध में और पाप क्षमा के संबंध में। For he says, For I will forgive their iniquity and their sin I will remember no more. क्योंकि जैसा यहाँ पर कहता है कि मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। Now I know that India is a very you're well known for your intellectual people. मैं जानता हूं कि भारत में आप बहुत अधिक इस बात से जाने जाते हैं कि आप बुद्धिमान लोग हैं। And Indians come to my country and make the best grades in the university. और यहाँ के लोग जब इनके देश में जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं वहाँ पर। But I have worked for many years in third world countries. लेकिन आपने देश के एक तिहाई देशों में बहुत वर्षों से काम किया है। With people who could not even read. ऐसे लोगों के साथ भी जो यहाँ तक कि पढ़ भी नहीं सकते। And you know what's amazing? और आप जानते हैं अद्भुत बात क्या है? When you sit down and talk to some of those people, यदि आप उनमें से कुछ लोग साथ बैठ जाएं और बात करें, the knowledge they have of God is absolutely astounding. जो ज्ञान उनके पास है वह निश्चय ही बहुत अद्भुत है। They will say it in a simple way, वो लोग कहेंगे उसको साधारण रीति से, but it will be profound. लेकिन वो बहुत ही अद्भुत होगा। I have been amazed talking to tribal people who could barely read. आप
आदिवासियों लोगों के साथ बातचीत करते हुए बहुत आश्चर्य लगा आपको, जो कभी पढ़ नहीं सकते थे, बहुत मुश्किल से पढ़ सकते हैं। But their understanding of Christ and salvation was just fascinating. लेकिन उनको मसीह के और उद्धार के प्रति जो समझ है निश्चय ही बहुत अच्छी है। I believe that one of the best Bible teachers in the world today is John Piper. आप कह रहे हैं जॉन पाइपर जो हैं आज के दिन बाइबल के बहुत उत्तम शिक्षक हैं, And I don't want to offend him in any way. और आप किसी भी रीति से उनका विरोध नहीं करना चाहते। I have learned great things from him. आपने उनसे बहुत महान चीजें सीखी हैं, And I think he would appreciate what I'm about to say. और आप सोचते हैं कि वह इनकी प्रशंसा करेंगे जो ये कहना चाह रहे हैं। I have been more amazed by some of the things I've seen coming out of jungle people than what I've heard from him. आप कह रहे हैं मुझे इस बात से ज्यादा कई सारी चीजें जंगली लोगों में ज्यादा अद्भुत लगी जो ये सिखाते हैं। And the wisdom that God would give them to protect them from false teachers. वह बुद्धि जो परमेश्वर लोगों को देता है कि वो झूठे शिक्षकों का सामना कर सकें। It's amazing. यह अद्भुत बात है। I'm tempted to just spend the next 3 hours sharing stories with you. आपको ये परीक्षा की स्थिति है कि आने वाले 3 घंटे कहानियां बताते रहे इस संबंध में। But some of you who have worked in missions for years, आप में से कई लोगों ने जिन्होंने मिशन में वर्षों तक काम किया है, and maybe worked in villages where the people do not have much, हो सकता है आपने गांव में काम किया हो जहां लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है, you can say the same thing. आप भी इस प्रकार की बातें कह सकते हैं। You've been astounded by what God taught them. आप आश्चर्य महसूस करेंगे कि परमेश्वर ने क्या बात की उन लोगों से। But also I want you to look at the ignorance that's among all those people who claim to be Christians. और आप इस बात को भी देखेंगे कितना अधिक अज्ञान है वो लोग जो अपने आप को मसीही होने की बात करते हैं। I remember one time I was invited to a large Baptist church to teach the youth. एक बार स्मरण करते हैं जब आपको एक बड़े बैप्टिस्ट कलीसिया में बुलाया गया यूथ को शिक्षा देने के लिए। And the one who was leading the youth was just a young man in the church who'd been given that responsibility. जो जवानों के अगुवाई कर रहा था वह कलीसिया के एक जवान था जिसको जिम्मेदारी दी गई थी। And he was well respected. He was respected by the उसका pastor. सम्मान किया जाता था पासवान के द्वारा। So after I finished teaching, जब इन्होंने शिक्षा समाप्त की, the pastor called me to the office. पासवान ने आपको कलीसिया में बुलाया, ऑफिस में बुलाया। And he was very serious. वो बहुत गंभीर थे। And he said, Brother Paul, our youth director has said that you taught false teaching in the class. उन्होंने कहा कि यूथ जो डायरेक्टर है उसने ये कहा है कि आपने गलत शिक्षा दी है कक्षा में। And I said, well, that's a pretty serious charge. और उन्होंने कहा ये बहुत ही गंभीर आरोप है। I said, what did I say that was false? उन्होंने पूछा कि वह बात क्या है जो मैंने कही गलत क्या था। And the pastor said, I don't know yet. उन्होंने कहा मुझे अभी तक नहीं मालूम है। We're going to call in the youth director to let us know what you said. उन्होंने कहा मैं बुलाऊंगा यूथ के डायरेक्टर को और वह बताएगा कि। So the youth director comes in and sits down. और वो आते हैं यूथ के डायरेक्टर बैठते हैं वहाँ पर। The pastor looked at him and said, now you've said that Brother Paul was teaching false doctrine. आपने कहा कि ब्रदर पॉल गलत शिक्षा दे रहे थे। And he said, yes. उन्होंने कहा हाँ। The pastor said, well, what did he teach? पासवान ने पूछा कि उन्होंने क्या सिखाया। And the youth director said this. यूथ डायरेक्टर ने ये कहा। He said, Pastor, उन्होंने कहा भाई साहब, Brother Paul said ब्रदर पॉल ने कहा है that Jesus कि यीशु was God in the flesh. यीशु शरीर में परमेश्वर थे। And the pastor looked at him and said, Jesus is God in the flesh. और पासवान ने उनको देखा और कहा यीशु शरीर में परमेश्वर हैं। Now, here's my point. यहाँ पर उनका बिंदु है। This guy is directing the youth. ये जवान अगुवाई कर रहा था जवानों की। He's supposedly a Christian. उसको एक मसीही होना चाहिए था। He didn't even understand who Jesus was. और उसको ये भी नहीं मालूम है कि यीशु कौन थे।
There are so many people who call themselves Christians, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो अपने आप को मसीही कहते हैं, yet they live in almost total ignorance of who God is. लेकिन वो इस प्रकार का अज्ञानता का जीवन व्यतीत करते हैं कि परमेश्वर कौन है। They live in almost total ignorance of God's law. और वो परमेश्वर के नियमों की अज्ञानता में जीवन को व्यतीत करते हैं। But the true Christian, और लेकिन सच्चे मसीही, although his knowledge may be small, हो सकता है उनका ज्ञान थोड़ा हो, it will be real. परंतु वो वास्तविक होगा। Now I want us to go to Jeremiah chapter 32. अब यिर्मयाह 32 अध्याय में जाएंगे। Let's look at verse 38. आइए हम 38 पद पर देखें। Jeremiah 32:38. यिर्मयाह 32 अध्याय 38 पद। Again he says, referring to the new covenant, नई वाचा के संबंध में वो फिर से कहता है, they shall be my people and I will be their God. वह मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। Finally, अंततः through the work of regeneration, नए जन्म के कार्य के द्वारा God has created for himself a genuine people. परमेश्वर ने अपने लिए वास्तविक लोग तैयार किए हैं। And look what it says in verse 39. 39 पद में क्या कहता है, आइए देखें। And I will give them one heart and one way, मैं उनको एक ही मन और एक ही मार्ग दूंगा, that they may fear me always. कि वह सदा मेरा भय मानते रहें। Now, let me explain this. आइए हम इसकी व्याख्या करें। Doctrine is extremely important, सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, and we should not fellowship with everybody who calls themselves a Christian. हमें प्रत्येक जन के साथ संगति नहीं करना चाहिए जो अपने आप को मसीही कहते हैं। Yet if someone truly is a Christian, यदि जब तक कोई व्यक्ति वास्तव में मसीही ना हो, we better not turn them away. We better treat them as brothers in Christ. हम उन्हें भाई के मसीह में भाई समझें, Even though they may be wrong in some things. हो सकता है वो किसी बात में गलत हो। If they truly believe in Christ, यदि वो वास्तव में मसीह पर विश्वास करते हैं, we need to love them, हमें उनसे प्यार करना है, care for them, हमें उनकी चिंता करनी है। even if they may be in a different denomination. हो सकता है वो दूसरी किसी संस्था में हो। Okay, now here's what I want to share with you. अभी जो आप कहना चाहते हैं, There are people who are always speaking about how the church is not unified. कई ऐसे लोग हैं जो इस बात पर बात करते हैं कलीसिया में एकता नहीं है। They say there's no unity. वो कहते हैं वहां पर एकता नहीं है। So many different denominations. बहुत सारे डिनोमिनेशन हैं, They're wrong. वो गलत हैं। There is unity in the church. कलीसिया में एकता है, There's a lot of unity. बहुत अधिक एकता है। Before Jesus died, he prayed that the Father would make us one. यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के पहले ये प्रार्थना की, पिता हमें एक बना। We are one. हम एक हैं। There is unity. वहां पर एकता है। Whenever two people who are Christians meet one another, जब दो मसीही कहीं पर भी मिलते हैं एक दूसरे से, if they are genuine Christians, यदि वो सच्चे मसीही हैं, there will be such a love and a unity between them. उनके मध्य में अद्भुत प्रेम और एकता पाई जाएगी। Even if they differ in some things. यद्यपि वो भिन्न होंगे कुछ बातों में, If they truly have the Spirit of God, यदि उनके मध्य में परमेश्वर का आत्मा है, there will be a relationship. वहां पर एक संबंध होगा। Let me give you an example. आपको एक उदाहरण देंगे। Several years ago in Peru, पेरू में कई वर्षों पहले, now I'm pretty much reformed. आप बहुत परिवर्तित हो गए हैं। Doctrine is very important to me. सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। I love all the great theologians. और उन सारे महान धर्म वैज्ञानिकों को आप प्रेम करते हैं। But I was hiking through the high jungles of Peru. I was traveling through the high jungle of Peru. आप जंगल में से यात्रा कर रहे थे। We were walking with our burros, our donkeys. हाँ, आप उन गधों के साथ में चल रहे थे। We were carrying Bibles उसमें बाइबल थी and preaching in the villages. और गांव में प्रचार कर रहे थे। We were not supposed to be there. आपको वहां पर नहीं होना चाहिए था। It was during the war. ये युद्ध के समय की स्थिति है And it was very dangerous. और ये बहुत खतरनाक बात थी।
And if the terrorists saw someone like me, I'm dead. यदि वो जो आतंकवादी हैं इनमें से किसी को देख लेते तो वो मार देते। And the terrorists controlled that area. और जो आतंकवादी हैं उस एरिया को नियंत्रित कर रहे थे। One night, very late, we walked to a village एक रात बहुत देर रात में आप एक गांव में गए, in the middle of the jungle. उन जंगलों के मध्य में। We had to stay somewhere. We had to sleep somewhere. उनको वहां पर कहीं रुकना था सोने के लिए। And so we walked in very carefully at night, और वो बहुत सावधानी से गांव में गए and we were afraid. और आप भयभीत थे। If the village was owned by the terrorists, they would kill me. यदि गांव आतंकवादियों का है तो वे इनको मार डालेंगे। And so a friend of mine who was a Peruvian, और इसलिए इनका एक जो मित्र था जो वहाँ लोकल स्थानीय आदमी था, he walked ahead of me वो आगे आगे गया इनसे and he found a man and he said, "Are there Christians here?" और उनको वह एक व्यक्ति से मिला और उसने पूछा क्या यहाँ पर मसीही लोग हैं। The man was drunk, वह व्यक्ति पिए हुए था but he pointed to an old house और उसने एक पुराने घर की ओर इशारा किया made out of clay blocks. और जो मिट्टी के ईंटों से बना हुआ था। And he said, "The old lady there, वहां पर कोई बुजुर्ग महिला है, she's a believer." वह विश्वासी है। So we went over and knocked on her door. और उस घर में गए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। Now, she was from the she was Nazarene. वो नाजरीन थी महिला। In some things, they believe quite differently than I do. हाँ, वो इनके विश्वास से कुछ भिन्न विश्वास करते हैं। But there are many Nazarenes who are converted. लेकिन वहां पर कई सारे नाजरी लोग हैं जिनका परिवर्तन हो गया She है। was about this tall. वो इतना लंबी थी। I knocked on the door. आपने दरवाजा खटखटाया, She opened it up and had her lantern. उसने लालटेन पकड़े हुए दरवाजा खोला, And she looked up. उसने इनको देखा, She went, she was very scared. वह इनको देखकर एकदम भयभीत रह गई। And I said, "We are Christians." इन्होंने कहा कि मैं मसीही हूँ। She put down her lantern and she grabbed me and pulled me in the house. और उसने लैंप को नीचे रख दिया और इनको पकड़कर अंदर बुला लिया। She had a basement. उसके घर में जो है बेसमेंट था, It was dug out in the clay like a cave. वो मिट्टी में खोदा गया एक गुफा के समान था। And she dragged me down into the basement. और वह इनको बेसमेंट में ले गई। And then she called a little boy. और तब उसने एक छोटे बच्चे को बुलाया And she told him something. और उसने उनसे उस बच्चे से कुछ कहा And he took off running. और वह दौड़ता हुआ गया। About 20 minutes later, I hear a noise. और 20 मिनट के बाद में इन्होंने कुछ I सुना was kind of scared. और कुछ डरे हुए थे आप। But these people started coming in. लोग आने लगे घर में, Poor people. गरीब लोग। One brought a plant that's like a potato that we could eat. एक आलू के समान कुछ लेकर आया खाने के लिए। Another brought a chicken. और एक कोई मुर्गा लेकर आया And they all gathered there. और उन्होंने सब इकट्ठा कर दिया। And some of them stayed outside and watched the house. उनमें से कुछ लोग बाहर खड़े रहे घर की देखने के लिए। Do you see what's happening? आप देख रहे हैं क्या हो रहा था वहां पर। We differed in some things. इनके कुछ विचार भिन्न थे, But they had the Spirit of God. लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। They believed in Jesus. वह यीशु पर विश्वास करते हैं। I believed in Jesus. मैं यीशु पर विश्वास करता I had हूँ the Spirit of God. और मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। We were one. हम एक हैं। They were willing to risk their life. वह अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए तैयार हैं। For a missionary they didn't even know. एक ऐसे सेवक के लिए जिसको वो जानते भी नहीं हैं। The people of God really are one. परमेश्वर के लोग वास्तव में एक हैं। We really are. हम लोग वास्तव में एक हैं। But there's a problem though. यहाँ पर एक समस्या है। Many people who are called the people of God are not the people of God. बहुत लोग जो अपने आप को परमेश्वर का जन कहते हैं वह परमेश्वर के लोग नहीं हैं। You've heard about the Crusades. आपने क्रूसेड्स के बारे में सुना होगा। There are some Christians who take pilgrimages through the Crusades. बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यात्रियों को क्रूसेड्स में ले जाते हैं, apologizing to people for what the church has done to them. और क्षमा मांगते हुए लोगों से कि कलीसिया ने लोगों के साथ क्या किया। That's ridiculous. That's wrong. ये गलत बात है। The church didn't do that. कलीसिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। The Roman Catholicism did that. कैथोलिक लोगों ने और रोमन कैथोलिक लोगों ने ये सब गलत कार्य किए। Because the same Roman Catholics who killed the Muslims and the Jews क्योंकि ये रोमन कैथोलिक लोगों ने जिन्होंने मुस्लिम और यहूदियों को मार डाला
also killed the Christians. उन्होंने मसीहियों को भी मारा। The church didn't do that. कलीसिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। A false religious organization did that. झूठी धार्मिक संस्था ने ये कार्य किए। What is sad today इसमें दुख की क्या बात है? is the true church of Jesus Christ क्या सच्चे मसीह यीशु की कलीसिया ने ये किया? is being blamed for all kinds of things it didn't do इन सब गलत कार्यों के लिए दोषी ठहराया गया जिसने वो कार्य नहीं किए, because people do not understand conversion. क्योंकि लोग परिवर्तन को नहीं समझ रहे हैं। They don't understand what it really means to be a Christian. वह नहीं समझते हैं कि वास्तव में मसीही होना क्या है। Do you see that? आप समझ रहे हैं? It's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। And that's why, Pastor, you must preach a real gospel. इसलिए पासवानों आपको वास्तविक सुसमाचार का प्रचार करना आवश्यक है। You must teach on holiness. आपको पवित्रता पर शिक्षा देना जरूरी है। You must practice a loving, compassionate church discipline. आपको प्रेम करने वाले, धीरज वाले कलीसियाई अनुशासन का अभ्यास करना जरूरी है। Not like some of these big evangelists and big churches. बहुत बड़े सुसमाचार प्रचारकों और बड़ी कलीसियाओं के समान नहीं। What do they do? उन्होंने क्या किया? In the name of Jesus, they offer people prosperity and health and all kinds of things. यीशु मसीह के नाम में उन्होंने लोगों को संपन्नता और चंगाई का ये किया, प्रदान करने का वादा किया। And so thousands of people identify with Christianity और इसलिए हजारों लोग मसीही बन गए, because they want the carnal things. क्योंकि लोग इन सब चीजों, संसारिक चीजों को चाहते थे, But they are wicked people. लेकिन वह दुष्ट लोग थे। And because of them, the church is accused. और उनके कारण चर्च पर दोष लगाया गया। We shouldn't do that, brother. हमें इस प्रकार से नहीं करना है। Preach the gospel. सुसमाचार का प्रचार करें, Preach on holiness. पवित्रता पर प्रचार करें, Teach church discipline and practice it. कलीसिया के अनुशासन की शिक्षा दें और उसका अभ्यास करें, But practice it biblically, लेकिन बाइबल के अनुसार उसका अभ्यास करें। not to punish people, लोगों को दंड देने के लिए नहीं, but to restore them. लेकिन उनका पुनः उनको स्थापित Now करने के let's लिए। look at something else here. आइए कुछ और देखें आगे। He said, I will give them one heart and one way, that they may fear me always, for their own good and for the good of their children after them. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं उनको एक ही मन, एक ही मार्ग दूंगा कि वह सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे स्वयं उनका और उनके पश्चात उनके वंशजों का भी भला हो। I just want to say this. एक बात कहना चाहते हैं यहाँ पर, What does, brother, sister, भाइयों और बहनों, what does the world need from you? संसार को आपसे क्या चाहिए? What is the greatest thing you can give the world? संसार को सबसे ज्यादा महान चीज क्या दे सकते हैं आप? The gospel सुसमाचार and a Christ-like life. और मसीह के समान जीवन। Men, what is the greatest thing you can give your wife? भाइयों, आप अपनी पत्नी को सबसे महान क्या दे सकते हैं? What is the greatest thing you can give your children? सबसे महान अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं आप? The gospel सुसमाचार and a Christ-like life. और मसीह के समान जीवन। Your children are not going to want your religion आपके बच्चों को आपका धर्म नहीं चाहिए if your religion hasn't changed your life यदि आपके धर्म ने आपके जीवन को परिवर्तन नहीं किया है, and not just made you obedient, आप सिर्फ आपको आज्ञाकारी नहीं बनाया है, but made you loving and joyful. आपको प्रेम करने वाला और आनंद प्रदान करने वाला नहीं बनाया है। You understand me? आप समझ रहे हैं भाइयों? The change is not just obedience. परिवर्तन सिर्फ आज्ञाकारिता नहीं है, The change is love and joy. परिवर्तन जो है वो प्रेम और आनंद है। If you are not a loving father or a loving husband, यदि आप प्रेम करने वाले पति या पिता नहीं हैं, if you are not a joyful father or a joyful husband, यदि आप आनंद प्रदान करने वाले पिता या पति नहीं हैं, it would be better that you tied a stone around your neck and threw yourself in the Ganges. आप अपने गले में बड़ा सा पत्थर बांध लें और पानी में कूद जाएं, Because you're hurting the cause of the gospel. क्योंकि आप सुसमाचार के लिए ठोकर कारण बन सकते हैं। C.S. Lewis said this, C.S. लुइस ने इस प्रकार कहा, that joy is one of the greatest evidences of conversion.
परिवर्तन का जो महान पहचान है वो है आनंद। Now let's go on. आइए आगे बढ़ें। In verse 40, I will make an everlasting covenant with them that I will not turn away from them. मैं उनके साथ अनंत काल की वाचा बांधूंगा कि उनकी भलाई करने से कभी ना फिरूंगा। This new covenant will never be broken. यह नई वाचा कभी तोड़ी नहीं जाएगी। This new covenant will never come to an end. ये इस नई वाचा का कभी अंत नहीं होगा। And God has made a covenant with the individual believer परमेश्वर ने यह वाचा प्रत्येक विश्वासी के साथ बांधी है, not to turn away from Him. उससे वह मुड़ेगा नहीं। This is wonderful. यह अद्भुत है। Unconditional love, यह बिना शर्त का प्रेम है, unmerited favor. बिना गुणों का पक्ष। Our salvation is based upon the greatness and the faithfulness of our God. हमारा जो उद्धार है वह परमेश्वर की महानता और विश्वास योग्यता पर आधारित है। It is not based upon our performance. यह हमारे प्रदर्शन पर आधारित नहीं है। Now, let's read the next part. आइए हम अगले भाग को पढ़ें। He says, I will not turn away from them to do them good. मैं उनकी भलाई करने से कभी नहीं फिरूंगा। Now, when someone reads this, कोई जब इस वचन को पढ़ता है, especially someone who believes you can just lose your salvation for any reason, ऐसा व्यक्ति जो यह विश्वास करता है कि आप अपने उद्धार को खो सकते हैं किसी भी कारण से, they say, oh, you're teaching security of the believer. आप ये सिखा रहे हैं विश्वासी की सुरक्षा के बारे में। That someone can believe in Jesus and live like the devil and still be saved. आप ये सिखा रहे हैं कि कोई यीशु पर विश्वास करे और शैतान के समान जीवन को व्यतीत करे और फिर भी वो बचा रहेगा। Because God has made an everlasting covenant and He will not reject them. परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने इस प्रकार की अनंत काल की प्रतिज्ञा की है और वह उसका तिरस्कार नहीं करेगा। That's not what I'm teaching. इस बात की शिक्षा नहीं दे रहे हैं हम। God says two things are going to happen. परमेश्वर कहते हैं कि दो चीजें होने जा रही हैं। He will make an everlasting covenant with them to never turn away from them. परमेश्वर उनके साथ एक अनंत काल की वाचा बांधेंगे और वह उससे मुड़ेंगे नहीं। But He also says, and I will put the fear of me in their hearts, और वह ये भी कहता है कि मैं अपना भय उनके हृदयों में डालूंगा, so that they will not turn away from me. जिससे वह मुझसे कभी विमुख ना हो। Do you see this? आप देख रहे हैं ना? I mean, this is amazing. यह बहुत अद्भुत बात है। See, God gives us a promise, परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करते हैं, but He also changes us. वह हमको भी परिवर्तित कर रहे He हैं। looks at the believer and He says, I will never turn away from you. परमेश्वर विश्वासी को देखते हैं और कहते हैं मैं तुमसे नहीं मुड़ूंगा। But He puts His fear in the heart of the believer, और वह अपने भय को डालते हैं उस विश्वासी के हृदय में, so that the believer will never turn away from Him. जिससे वह विश्वासी उनसे परमेश्वर से ना मुड़े। This is not saying that God has made a promise to you. यह ऐसे नहीं कहता है कि परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की आपसे He'll never turn away from कि you, वह आपसे वापस नहीं मुड़ेगा, and so you can just go live like the devil. इसलिए आप जाइए और शैतान के समान जीवन को व्यतीत कीजिए। If God has made this promise to you, यदि परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा आपसे की है, the evidence that He has made this promise to you और इस बात का प्रमाण यह है कि परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की है, is that He has put His fear in your heart, और वह यह है कि परमेश्वर ने अपने भय को आपके हृदय में डाला है, so that you will not turn away from Him. जिससे आप उससे ना मुड़ें। Do you see that? आप देख रहे हैं इस I बात mean, को? that's amazing. यह कितनी अद्भुत बात है। I just love this passage. मैं इस खंड को बहुत प्यार करता हूँ। It's so balanced. यह कितना ही संतुलित है। If someone calls themselves a Christian, यदि कोई अपने आप को मसीही कहता है they're living in sin all the time, और हमेशा पाप में जीवन को व्यतीत कर रहा है, without the fear of the Lord at all, परमेश्वर के भय के बिना, and they say, but I know I'm saved, लेकिन वो कहे कि मैं जानता हूं कि मेरा उद्धार हो चुका है, because God promised to never turn away from me. क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुमसे मुड़ूंगा नहीं। We can show them this passage हमें उनको यह खंड दिखाना है and say, it is true, God will never turn away from His people. और उनको बताइए कि ये सत्य है कि परमेश्वर अपने लोगों से नहीं फिरेगा। But one of the evidence is that you are His people, लेकिन उसकी एक प्रमाण यह है कि आप उसके लोग हैं। is that He has put His fear in your heart, क्या उसने आपके अंदर ये भय डाला है अपना, and you do not turn away from Him, और आप उससे कभी नहीं मुड़ेंगे, but you have turned away from Him. लेकिन आप उससे मुड़ गए हैं। It means that you may not be His people. इसका मतलब यह है कि आप उसके लोग नहीं हैं। Do you see that, brothers? समझ रहे हैं इस बात को भैया? Now,
Here's another one of my most favorite verses in the Bible, verse 41. 41 पद बाइबल का और भी अधिक प्रचलित पद जो इनके लिए है, Speaking of his people, अपने लोगों से बात करते हुए God says this, परमेश्वर ये कहता है, I will rejoice over them to do them good. मैं आनंद पूर्वक उनकी भलाई करूंगा. Now this idea of rejoicing over them, उन पर आनंद पूर्वक करने का मतलब क्या है? it has this idea इसका विचार इस प्रकार से है, of a bridegroom rejoicing over his bride on their honeymoon. एक दुल्हन अपने दूल्हे पर आनंदित होती है उनके हनीमून के समय. Someone totally given to another person in love. किसी ने जिसने अपने आप को पूरी रीति से दूसरे के लिए दे दिया है प्रेम के कारण, And rejoicing in that love. और उस प्रेम में आनंद मनाता है वो. Now, brothers and sisters, listen to this. भाइयों और बहनों, इस बात को ध्यान से सुने. God rejoices to do good to you. परमेश्वर को इस बात से आनंद मिलता है कि वो आपका भला करें. He is not a God who's just sitting back there stingy, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो पीछे बैठे रहें चुपचाप, who doesn't want to do anything good for his people जो अपने लोगों के लिए कुछ भला नहीं करना चाहता. ऐसा परमेश्वर नहीं है, because his people haven't done right. क्योंकि परमेश्वर ने क्योंकि लोगों ने अच्छा कार्य नहीं किया इसलिए. He's not like that. यह इस प्रकार से नहीं है. He not only desires to do good, वह केवल अभिलाषा नहीं रखता है भला करने की, it brings him joy to do good to his people. परमेश्वर को यह आनंद प्रदान करता है कि वो अपने लोग साथ भला करें. This helps us in prayer. यह हमें प्रार्थना में सहायता करता है. God rejoices in answering prayer. परमेश्वर प्रार्थनाओं के उत्तर में आनंद मनाते हैं. He loves you. वह आपको प्रेम करते हैं. He loves you. वह आपको प्रेम करते हैं. He loves you. परमेश्वर आपको प्यार करते हैं. And he rejoices to do good things to you. और वह इस बात में आनंद होते हैं कि आपके भला करें. And you know what the greatest thing is? और आप जानते हैं सबसे महान बात क्या है? Romans 8 tells us रोमियो 8 अध्याय, to conform us to the image of his son. उसके पुत्र की समानता में होने का जो निश्चयता है हमें दिलाता है. The kindest thing God can do to you is make you like Jesus. जो सबसे अच्छी बात परमेश्वर आपके साथ करेंगे वो आपको यीशु के समान बनाएंगे. Why are there all the problems in this world? इस संसार में सारी समस्याएं क्यों हैं? Why are there problems in your life? आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं? Why are there problems in your marriage? आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं क्यों हैं? With your children? आपके बच्चों के साथ, In the church? कलीसिया में, One word, एक शब्द, sin. पाप के कारण. Is that not true? क्या ये सत्य नहीं है? Our only problem is sin. हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो पाप है. Our only problem is that we're not like Jesus. और एक ही समस्या है कि लोग यीशु के समान नहीं हैं. Even the pain that's in your heart sometimes, यहाँ तक कि आपके हृदय का दर्द, it's because you're not like Jesus. वह इस कारण है क्योंकि आप यीशु के समान नहीं हैं. So if God wants to fix everything in your life, इसलिए परमेश्वर जब आपके जीवन में सब कुछ को ठीक करना चाहते हैं, what's the best thing he can do? और सबसे बेहतर काम क्या कर सकते हैं वो? Sanctify you more and more आपको अधिक से अधिक पवित्र बनाएंगे वो, and make you more like Jesus. और आपको मसीह के समान बनाएंगे. And he rejoices to do that. और उनको इस बात से आनंद मिलता है. Brothers and sisters, if you will commit yourself to saturating your life in Scripture, भाइयों और बहनों, यदि आप अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को भरने के लिए, to renewing your mind in the Word of God, अपने मस्तिष्क को परिवर्तन करने के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा, if you will learn to pray, यदि आप प्रार्थना करना सीख लें, you will grow. आप बढ़ेंगे. You will. आप बढ़ेंगे. You will become different. आप भिन्न व्यक्ति बन जाएंगे. It's going to happen. यह होगा. Man, God has done some great things for us. परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ भले कार्य, महान कार्य किए हैं. Great things for us. महान कार्य किए हैं हमारे लिए. All right, well, let's go to the Lord in prayer. आइए हम प्रभु के पास चलें प्रार्थना में. Father, please take your word and place it in the heart and mind of those who've heard it. परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने वचन को लें, जिन्होंने इसको सुना है उनके हृदयों में इसको रखें.
Help them to understand, Lord, who they are in Christ. आप सहायता करें कि वह समझ सकें कि वह मसीह में कौन हैं And what you have done for them, और आपने उनके लिए क्या किया है। for their blessing and the blessing of countless others. आप प्रभु उनको आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएं, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम में, amen. आमीन। Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.